नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में मैं राहुल कुमार मालविया स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में सीएचओ के रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग हो चुका है और जो बच्चों के मन में कॉमन से सवाल आ रहे हैं वो कॉमन से सवाल उनके क्या है कि यहाँ पे सबसाइड नहीं हो रहे। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट्स है कि सर हमारा ये हो गया, ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट्स इतने समय पहले आया है, बाद में आया है, तो उसका क्या हो सकता है। यहाँ पे हर एक जानकारी आपके साथ कवर करेंगे और साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि बच्चों के डिमांड पे की बेसिस पे ये वीडियो आप सभी लोगों की डिमांड पे यहाँ पे बनाई जा रही है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रिपेयर करना है, कहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो छूट गए हैं हम उसको कैसे बनवा सकते हैं। हर एक जानकारी आपकी डिटेल में कवर करने वाले हैं। और जो बच्चों का मन में है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स क्या है कि 1 सितंबर के बाद आया हुआ है या 1 सितंबर के बाद के बच्चे जो पास आउट हुए हैं उनकी डिटेल में भी बात हम करने वाले हैं। तो हर एक जानकारी आपके साथ कवर करेंगे। सॉरी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद प्रूफ के साथ। उन बच्चों की बात करते हैं जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स क्या है कि 1 सितंबर, ठीक है, 2023 के बाद आया है या 2023 के बाद पास आउट हुआ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, जो वैकेंसी निकाली जाती है उसमें आपको ये एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया जाता है, ये इसका बहुत बड़ा यहाँ पे रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे ही मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ क्या होगा जो 2023 में सितंबर के बाद पास आउट हुए हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे यदि आपने रूल बुक नहीं पढ़ा है, ठीक है, मतलब ये आपका ही फॉल्ट है कि आपने भाई रूल बुक क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। रूल बुक दिया गया है इसलिए दिया गया है कि आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, बहुत सारे बच्चों का जो कॉमन सा पहले जो कॉमन सा जो क्या हुआ है, गलती हुई है सीसीएच और सीएचओ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो आपको बता दिया है कि क्या गलती हुई है। यदि ये गलती अभी भी बच्चों से हुई है, ठीक है, तो इस गलती में क्या है कि उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, इसको वो बाहर कर देंगे, टोटली इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को सीसीएच जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको वो बाहर कर देंगे, ठीक है। ये जानकारी आपको मैं पहले बता चुका, ठीक है। आज की जो जानकारी है, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी क्या रहने वाली है, देखो मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कम से कम जो बच्चे हैं 50 से 60 बच्चे ऐसे आए हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमारा, देखो यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई है, ठीक है, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। दिनांक 1/9/2023 तक जो अभ्यर्थी उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है, मतलब इसका ये बात को आप समझिए कि जो बच्चे 2023 के पहले पहले पास आउट हो गए, पहले पहले उनके पास रजिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है, पहले पहले उनके पास सीसीएस सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन आ गया, डिग्री आ गई, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया, मतलब वो बच्चे क्या है, एलिजिबल है, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है यदि आप 2023 सितंबर से पहले पास आउट हो चुके हैं, पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वहीं पे यदि ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिन लोगों का क्या है कि डॉक्यूमेंट्स क्या है 2023 के सितंबर सितंबर 2023 के बाद आया है, सितंबर 2023 के बाद वो पास आउट हुए, सितंबर 2000 के बाद उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया, सितंबर 2000 के बाद उनके पास डिग्री आई है, तो ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चों का क्या है, देखो रैंक अच्छा है, वो पास हो गए, बट उन्होंने जब फॉर्म को फिल कर रहे थे तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जहाँ से आपने फॉर्म फिल करवाया उस बंदे ने भी आपको नहीं बताया कि ये लाइन आपको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। क्या कि बच्चे, देखो वैकेंसी आता है तो बच्चे क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं, किसी भी वैकेंसी पे टूट पड़ते हैं, वो नहीं देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, क्राइटेरिया क्या आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में क्या है कि जैसे किसी बच्चे का अच्छा रैंक आ गया, वो सिलेक्ट हो गया, और इस प्रकार की यदि उसके साथ प्रॉब्लम होती है तो उससे बड़ा रिग्रेट आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही चीज़ है, जब भी कभी किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो बेझिझक होकर, ठीक है, उस रीड करे, उसको अच्छे से रीड करे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, गलत रास्ते पे जाओगे तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या होगी स्टूडेंट्स, खराब ही होगी, ठीक है। तो ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का 2023 के बाद नहीं आया था डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, बाद में आया हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन बाद में आया है, ठीक है, तो इन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भगा दिया जाएगा, ठीक है। भगा दिया जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाओ, ठीक है।
सॉरी, मेरा मानना ये है स्टूडेंट्स एज अ नर्सिंग ऑफिसर्स, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यदि आपके पास 2023 के बाद भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, एक चांसेस बता रहा हूँ कि भाई हो सकता है इस वजह से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रख भी ले, ठीक है। देखो, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल जाइएगा, ठीक है, और वहाँ पे अपनी जो चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपका रजिस्ट्रेशन कब आया कब नहीं आया, ये डिस्कस नहीं करना है। ये सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय भी पैनल के सामने ना अपना दोगलापन दिखा देंगे, ठीक है। क्या दोगलापन दिखाएंगे कि सर इनका तो कंप्लीट नहीं है, इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे हो गया, ठीक है। तो ये आपस में ही आप सभी बच्चों को क्या है कि सहमति रखना पड़ेगा कि भाई यदि किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं आया, किसी पैनल में नहीं ज़्यादा ध्यान आया कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के टाइम पे पास आउट का उन्होंने नहीं दिया ध्यान, तो आपको किसी बच्चे को बताना नहीं है उनको जाके कि सर इनका तो नहीं था, इनका कैसे हो गया और हमारा नहीं हुआ, ठीक है। यदि किसी का भला हो रहा है तो उसका भला होने देना, ठीक है। बट एक चीज़ बता देता हूँ, नर्सिंग में ऐसी यूनिटी कभी नहीं आ रही है, ठीक है। किसी बच्चे का यदि हो भी जाएगा और किसी बच्चे का रह भी जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, शो ऑफ कर देगा और सबको बता देगा, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें नहीं करिएगा, अपनी कमी वहाँ मत दिखाना, ठीक है। अपना जो नर्सिंग का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गलती हम नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग वाले लोग करते हैं, तो ये डिग्निटी आप लोग मेंटेन कर लेना। यदि देखो, मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, मेरे पास इतने कॉल और मैसेजेस आते हैं, वो यही कंप्लेन से आ रहे हैं कि सर हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो 2023 सितंबर के बाद आया है, अब हम क्या करें। तो मैं उनको यही सलाह दे रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाइए। इन केस भगवान ने चाहा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। बट 1% चांसेस है, ठीक है। 1% चांसेस में आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे। किसी बच्चे का हो रहा है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं भी होने देंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आप लोग आपस में यूनिटी बना लेना स्टूडेंट्स। हो सकता है किसी बच्चों को मेरी बातें बुरी लगे, बट नर्सिंग में आए हो तो ये फैक्ट आपको पता ही होगा, यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बट आपको इस बार यूनिटी अच्छे से दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर सा एक फंडा मैंने आपको बता दिया। जो बच्चे परेशान थे कि क्या होगा सर, तो भाई ये लाइन आप पढ़ लो। फिर भी यदि देखो, मैंने आपको एक सलाह दी है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा, ठीक है। सॉरी, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। जो सितंबर का आपको कन्फ्यूजन था वो मैंने क्लियर कर दिया। देखो, सितंबर के बाद आपके पास चाहे रजिस्ट्रेशन है, चाहे सीसीएस सर्टिफिकेट है, चाहे डिग्री है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारे डिजिटल आपके पास होना चाहिए। ये सितंबर से पहले ही आपको चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सारे आपको चाहिए, ठीक है। जो बच्चे मेरे को बोल रहे थे, अब मैं बात करता हूँ कि भाई आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, ठीक है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, और मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपके लिए हमेशा खड़े होंगे, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपने जो फॉर्म फिल किया वो चाहिए, ठीक है। जहाँ से भी आपने फॉर्म पर फिल करवाया था, जो रिसिप्ट है वो आपको चाहिए, ठीक है। रिसिप्ट के बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि सर हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि आप एडमिट कार्ड का सिंगल कॉपी प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। आपको मतलब इतनी समझ नहीं है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम इतना सैलरी ले लें, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा से कॉन्शियस हो जाओ, बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी एग्जाम में आप लोग गलती करते आ रहे हो, ठीक है। तो एडमिट कार्ड नहीं होगा, ठीक है, इसकी वजह से भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैंसिल हो सकता है। 1% चांसेस है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बट 1% चांसेस है कि इसकी वजह से भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। जिन बच्चों के पास अच्छा रैंक आया है और एडमिट कार्ड नहीं है, वो सीधा ही, ठीक है, कहाँ जाएँ, भोपाल जाए, एनएचएम ऑफिस जाएँ, ठीक है। कहाँ पे पड़ेगा, चूना भट्टी पे आपको एनएचएम ऑफिस पड़ेगा, वहाँ जाइए, वहाँ फिजिकली जाके आप अच्छे से बात कीजिए कि सर हमारा रैंक अच्छा है, हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अब होगा, ठीक है, तो हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं। आप बिल्कुल इमीडिएटली जैसे मेरा वीडियो देखो और निकल जाना, ठीक है। आपके लिए अच्छी बात होगी, यदि आपका रैंक अच्छा है तो जाना, ठीक है। यदि रैंक अच्छा नहीं है तो परेशान मत होना, ठीक है। सॉरी, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट्स के बाद बात आता है आपका रिजल्ट, ठीक है। इंडिविजुअल स्कोर कार्ड मैंने बता दिया कि आने वाला है, अभी तक नहीं आया तो विद इन 1 वीक में आपका आ जाएगा, वो आपके पास संभाल के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 4-5 चीज़ें तो फॉर्म के रिगार्डिंग है, ठीक है। और आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपके फॉर्म वाले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देखो, जो बच्चे हैं पीबीएससी वाले हैं, ठीक है, और जो जीएनएम वाले हैं, जीएनएम जिन बच्चों ने किया
मैं जीएनएम वाले बच्चों को यहाँ पे बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। जीएनएम वाले बच्चे, जीएनएम का तीनों ईयर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए और जिसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपको लेके जाना। अब कुछ बच्चे में से बोलेंगे कि पीबीएससी हो गया, इनका क्या ज़रूरत है, तो भाई साहब वो आपसे वहाँ पे मांग लेंगे, फिर आप क्या दिखाओगे। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास पीबीएससी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, सेकंड ईयर का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, पीबीएससी का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पीबीएससी का आपके पास सीसीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीबीएससी का आपके पास कोर्स कंप्लीशन होना चाहिए, पीबीएससी का आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीबीएससी का आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। मैं अभी जीएनएम वाले कैंडिडेट और पीबीएससी वाले कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आप अच्छे से पोस्ट करके भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक हो, सब बता दिया। दोनों ईयर की मार्कशीट पीबीएससी की, ठीक है, और जीएनएम की सारी ईयर की मार्कशीट, जीएनएम का डिग्री, जीएनएम का डिप्लोमा, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जीएनएम का कोर्स कंप्लीशन, किसी किसी कॉलेज में जीएनएम का इंटरनल सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर आते हैं आपके पीबीएससी पे फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, सेकेंड ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, सीसीएस सर्टिफिकेट आपके प्रिंसिपल द्वारा जारी किया गया वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो 2018 के बाद एडमिशन आपका पीबीएससी में होना चाहिए, तब जाके वो आपका मान्य होगा, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया जीएनएम से लेके पीबीएससी वाले कैंडिडेट का। चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट हमारे बीएससी वाले कैंडिडेट, ठीक है। बीएससी वाले कैंडिडेट का यदि मैं बात करूँ, ठीक है, बीएससी वाले कैंडिडेट का यदि बात करते हैं तो बीएससी वाले कैंडिडेट में क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो बीएससी में 4 साल का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, 4 साल का मार्कशीट हो गया, ठीक है। साथ ही साथ में आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास डिग्री नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है, दोनों ही इक्वलिटी है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसीलिए आता है कि डिग्री नहीं आने तक वो मान्य होता है, ठीक है। जैसे आपका डिग्री आ गया तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज़ नॉट ठीक है, एलिजिबल, ठीक है। तो आपके पास आपका डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर माइग्रेशन का ज़रूरत पड़ेगा, तो बेटा नहीं पड़ने वाला आपको, ठीक है। साथ ही साथ अब देखो आपको क्या हो गया, 4 साल का मार्कशीट हो गया बीएससी वाले कैंडिडेट, आपके पास डिग्री हो गया, आपके पास रजिस्ट्रेशन हो गया, वैलिड रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कब होना चाहिए स्टूडेंट, 1 सितंबर 2023 के पहले पहले होना चाहिए। पहले वाले बाद आने वाले बच्चों का मैंने क्राइटेरिया बता दिया, उनको भी ये डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। बट आप एक होप लेके जाना, जैसे मैंने बताया यूनिटी में रहना, किसी का हो रहा है होने देना, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। यदि बीएससी वाले कैंडिडेट है तो ये आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया अब आपका। अब आते हैं अब आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए, आगे पे आपके फॉर्म वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आते हैं आपके पास होना चाहिए स्टूडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका क्या होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल मतलब डिजिटल होना चाहिए, ठीक है, डिजिटल होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैरिज वाले बच्चे हैं, किसी ने मैरिज में यस किया तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यदि मेरी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास आपका आधार कार्ड अप टू डेट रहना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कंप्लेन करें कि सर हमारे आधार में क्या है कि हमारा एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, फलाना ठिकाना हो गया, एड्रेस में नाम गलत हो गया, चेंज हो गया, शादी हो गई, तो सर हमारा एड्रेस चेंज हो गया, सरनेम में चेंज हो। तो बेटा उससे कुछ भी अंतर नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको एक एफिडेविट लगेगा, ठीक है, कि आपकी शादी हुई है फलाना फलाना, ठीक है, इनसे शादी हुई है, ये सारी चीज़ें हुई, और एक एफिडेविट के साथ आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने आपको चीज़ें बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स आई थिंक बता दी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी प्रकार की एरर नहीं आना चाहिए। यदि एक भी गलती आपने करी और आप सीधे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो जाओगे, ठीक है, फिर क्या होगा, बैटिंग वाले बच्चों के लिए यहाँ पे खुशखबरी आप खुद ही दे दोगे, ठीक है, कि बैटिंग वाले बच्चे आके आपकी सीट ले ले, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, बैटिंग क्लियर होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि बैटिंग क्लियर क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, सीसीए सर्टिफिकेट की वजह से बाहर होंगे, ठीक है। और 23 सितंबर के पहले वाले बच्चे और बाद वाले बच्चे, उनके लिए भी बैटिंग क्लियर होगी, ठीक है। क्योंकि देखो वो प्रोबेबिलिटी है, एक हम पहल कर सकते हैं कि भाई हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बच्चे रिजेक्ट हों, मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, ठीक है, बट भाई एक प्रोबेबिलिटी है। मेरे लिए तो बैटिंग वाले बच्चे भी अच्छे हैं, और जिन बच्चों का वो भी नहीं है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बाद में आए, वो भी मेरे लिए तो अच्छे, ठीक है। तो जिसका जैसे भी हो रहा है, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजेक्ट होता है तो वहाँ पर बैटिंग वाले बच्चों का क्या है पे यहाँ पे चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है।
वेटिंग वाले बच्चों का चांस बढ़ेगा। तो जो आपका ज़्यादा रैंक है, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पे क्या है कि चांसेस मिल जाएंगे। देखो कुछ बच्चे ऐसे थे जो होशियार है, बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे बनते हैं कि उनका क्या है रैंक आई थिंक 2000 या 3000 भी आया होगा या 1500 भी आया। तो उन लोगों ने क्या करा है कि चॉइस फिलिंग नहीं किया है, ठीक है। वो ये सोच रहे थे कि हमने चॉइस फिलिंग नहीं किया, इतना ज़्यादा रैंक है, 500 पोस्ट है, क्या ही होगा, ठीक है। बट उनको एक चीज़ नहीं पता था, ठीक है, कि बच्चों ने सीसीएच की जगह पे कोर्स कंप्लीशन अपलोड किया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स उनके 2023 के बाद वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे एक मेजर, ठीक है, एक क्राइटेरिया बताऊं तो एक एवरेज बच्चे, बहुत बच्चे हैं ऐसे कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होंगे, और उसकी वजह से जो रैंक है आपका 2000 1500 जो रैंक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज में बता रहा हूँ। रैंक के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको वीडियो अपलोडेड करवा चुके हैं मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज, और वो वीडियो आपका अच्छा खासा यूट्यूब पे डाला है। एमपी कट ऑफ डालिएगा, आपको सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएगा। तो उससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने चीज़ें बता दी। 2023 के बाद जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स लेके बोल रहे हैं कि सर हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, उसमें सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, डिग्री, माइग्रेशन, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें इंक्लूड होंगे। सीसीएस सर्टिफिकेट इंक्लूड होगा। देखो भाई साहब, सीसीएस सर्टिफिकेट आपका प्रिंसिपल द्वारा सील एंड साइन होना ही चाहिए, ठीक है। यदि वो नहीं होगा तो भी आपको भगा देंगे। मैंने लिटरली लाइव ऐसे बच्चे देखे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मैंने खुद किया है, ठीक है। मैंने खुद सीएचओ का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया है, इसलिए मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ खुद ही बच्चों को हमने खुद रिजेक्ट किया, ठीक है। और हमारे यहाँ जो हमारे जूनियर थे उन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, बट क्या था, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे सही, तो उनको भगा दिया गया, ठीक है। तो भाई ये लाइव प्रूफ है, मैंने खुद देखा है और मैंने खुद बच्चों को रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, नर्सिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर हूँ, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर्स में पहले नहीं था, ठीक है। पहले एज अ टीचर में काम करता था, जहाँ पे हमारा स्टडी सेंटर था, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें ऐसी थी कि हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते थे, ठीक है, और बच्चों को रिजेक्ट भी कर देते थे, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आपसे ऐसी गलती नहीं होना चाहिए और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे लिटरली उस समय रोते रोते घर जाते हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने वीडियो में कल भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, और आज भी मैंने बताया। यदि आप अच्छे से हमारी वीडियो को देखते होंगे, अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, तो आपसे 1% भी एरर नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ बता दी, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन वाले कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट जनरल वाले या फिर जो कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और फार्म रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट्स है, फोटोज़ मैंने बता दिए। अब आपको क्या ज़रूरत है बताइए मेरे को। तो प्रिपेयर कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर नहीं करें। इन केस जो क्राइटेरिया आपका मैच नहीं होगा, कि आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया, गलत तरीके से आपने फॉर्म को यहाँ पे फिल कर दिया, इस वजह से यदि आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहा है तो वो आपकी ही गलती है, ठीक है। आपने क्या किया है, देखो स्टूडेंट्स, नर्सिंग वाले हो, ठीक है, पेशेंट का इतना ध्यान रखते हो, उसके लिए इतने कॉन्शियस रहते हो, तो अपने कैरियर के लिए भी इतना कॉन्शियस हो जाए करे ना। क्योंकि एक गलती, देखो अब किसी बच्चे का पता है, किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था, मैसेज किया था कि सर मेरा रैंक 100 है, बट उस बच्चे के पास क्या है कि वो नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया कि जो डॉक्यूमेंट्स था आपका सीसीएच का नहीं था, उसने कोर्स कंप्लीशन लगा दिया। तो वो बच्चे, ऐसे भी बच्चे, ठीक है। तो भाई इन सारे एरर से आप बच सकते हो। बस एक ही काम करना है, किसी अच्छे इंसान से आपको फॉर्म फिल करवाना है, ताकि वो इंसान आपको हर एक चीज़ बता दे कि भाई आप इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। या आप पढ़े लिखे खुद भी हो, आप भी पढ़ लीजिए एक बार डॉक्यूमेंट्स। देखो जब सीएचओ का वैकेंसी आया था ना, तो तब मैंने खुद अच्छे से उस नोटिफिकेशन को रिव्यू किया था कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, आपको फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। बट कुछ बच्चों ने ध्यान दिया होगा, कुछ ने नहीं दिया होगा, ठीक है। तो देखो जो हो गया सो हो गया, बट आगे आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, सीएचओ बनने वाले हो, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने वाले हो, किसी की लाइफ आप बचाओगे, तो बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे ब्लेंडर चीज़ें बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। तो आई थिंक देखो मैंने इतना आप सभी लोगों को सुना दिया, ठीक है। इसलिए सुना रहा हूँ कि नर्सिंग वाला हूँ, यदि इसलिए गलती करते नर्सिंग वाले बच्चे तो मेरे को गुस्सा आता है, ठीक है। तो आई थिंक बच्चे समझेंगे कि क्यों मैं ये चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे, नर्सिंग फैमिली हो आप लोग तो सब समझ जाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिसमें जिन बच्चों का 2023 के बाद भी यदि वो ले रहे हैं, तो कोई भी बच्चा उनको नहीं बोलेगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा, ये आप सभी लोगों में एक यूनिटी आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यदि वीडियो से आपको कुछ चीज़ें कुछ ज्ञान, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है,
तो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, सब दूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और इस मेहनत को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके लिए इतने अच्छे तरीके से मैंने हर एक चीज़ बताई, ठीक है, आपको एजुकेशनल चीज़ें भी बताई और साथ साथ में आपको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम में कैसा बिहेवियर करना है, एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से नहीं देखना है, ठीक है, ये चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों ने ही बनाया हुआ है। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और किसी बच्चे को डाउट्स होता है तो बिल्कुल वो हमें कभी भी कॉल या मैसेजेस कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप भी कर लीजिएगा, पर गलत चीज़ें नहीं करिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो ग्रुप है उनमें भी शेयर करना, ताकि सभी को एक आइडिया लग जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। यूनिटी में रहोगे तो देखो सबका काम होगा, ठीक है। किसी एक जो बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मैं वीडियो शेयर नहीं करूँ, मैं ही चीज़ें कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप ये से नहीं करो, बिल्कुल सभी को अपना नॉलेज, अपनी चीज़ें देना सीखो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।